जब मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में था, हमारा ग्रुप को सुनने को मिला कि पंजाब में एक हाईकोर्ट जज अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया, जेल में है। तो हम बहुत इंटरेस्टेड हो गया, ये जस्टिस बेंच है कौन, क्योंकि हाईकोर्ट जजेस कभी जेल में नहीं होता है, उसका भर्ती जेल में कभी नहीं होता है। तो कौन है ये अजीब सा जज जो पुलिस ने पकड़ा उसको जेल में डाला। तो हम लोग पंजाब आ गया। उस वक्त मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन टैनी भी यंग एडवोकेट था, अभी भी है यंग एडवोकेट टैनी। जिस तरह से काम करता है अभी भी बहुत यंग है, यंग इन हार्ट है। और मुझे एक्चुअली पक्का मालूम नहीं है, लेकिन बहुत कम समय मिला उसके साथ थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात करने में, और सीखने को मिला। क्योंकि मुझे लगा अगर जेल में है, टाडा वाला केस में जेल में है, तो मेरा मन में प्रश्न आ गया, क्या कुछ AK-47 चलाया, क्या कुछ बम फेंका, क्या टेररिस्ट, कौन सा टेररिस्ट काम किया। तब सीखने को मिला कि बेन साहब एक लड़ाकू भाषण दिया, एक लड़ाकू भाषण दिया, और देने के बाद उसको जेल में डाला। क्योंकि बोलने लोग जागृत होता है, बोलने से तिट हो गया। और उसके बाद पंजाब में इनकाउंटर किलिंग शुरू हो गया। तो सुधारना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बात, हमारा कॉलोनियल मास्टर ये भी टेररिस्ट फोर्स था, और ब्रिटिश पुलिस में आज वन ऑफ द मोस्ट पुलिस तो कभी सिविलाइज नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं ये इंडिया से बेटर है, 100 टाइम्स बेटर। आर कॉलोनियल मास्टर्स टुडे सब रिफॉर्म हो गया, एंड वी आर स्टिल इन दैट सिचुएशन। NHRC मैंने कुछ हमारे पंजाब वकीलों के साथ हमने कोशिश की, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट गया, परमजीत कौर का केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत गंभीर समस्या है, मास क्राइम, इतने लोगों को हत्या किया पुलिस, वी मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, और इन्वेस्टिगेशन के बाद सजा होना चाहिए। और NHRC को दे दिया, लेकिन NHRC में उस वक्त 4 जजेस थे। मैं यंग लॉयर था, तो मुझे लगा कि कुछ होगा, और एक के बाद एक एविडेंस दिया NHRC के सामने। किलिंग तो किलिंग हो गया, इसमें कोई शक नहीं था। ये लोग पकड़ा गया था, हमारे लोगों को, हमारे नौजवान लड़कों को था, ये इनका डिफेंस था, ये हमारा कस्टडी में था, कस्टोडियल किलिंग था। लेकिन आतंकवाद को ढूंढने के लिए हमने उसको लिया सामने, शील्ड जैसा, ह्यूमन शील्ड जैसा, उसको लिया ढूंढने के लिए। और जब हम आतंकवाद के एरिया में गया, फायरिंग हो गया, इसमें ये मर गया, लेकिन हमारा कस्टडी में था, इतना एडमिट हो गया। तो क्या करे। उसके बाद जस्टिस नाम नहीं बताना चाहूंगा, जज साहब ने कहा, डिसीजन दिया, फॉर एवरी किलिंग 2 lakhs। 10 साल के बाद, 10-15 साल के बाद, फॉर द किलिंग ऑफ अ यंग बॉय यू विल गेट 2 lakhs। दिस इज आवर जुडिशरी। और क्योंकि आपने लाश परिवार को नहीं दिया, आपने इस गुप्त रूप से इसका ये लास्ट राइट्स गुप्त रूप से हुआ, नॉट विद फैमिली, 50,000। NHRC इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, 2 lakhs फॉर किलिंग 50, लाइक द किलिंग ऑफ अ डॉग। चलाया केस,
हमारा समझ में नहीं आया कि हमारा लीगल सिस्टम क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत बहुत बातें होते हैं कि इंडियन सिस्टम इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारा समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, कॉम्पनसेशन जो दिया आपको ये सही है। मैंने कहा जज साहब 2 लाख और 10 साल के बाद क्या करे, कुछ नहीं हो पाया। तो साथियों, इसमें हमारा काफ़ी पोलिटिसाइजेशन हो गया, और बाद में बहुत साल बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बदलाव आ गया और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करना शुरू कर दिया। और वो चार्जशीट अगर आप पढ़ोगे आप आश्चर्य लगेगा, क्योंकि चार्जशीट में खुलेआम से सीबीआई ने कहा हिल्ड इन कस्टडी। थोड़ा चेंज हो गया सीबीआई में, पता नहीं क्या पॉलिटिकल चेंज था या कुछ था। दे वर किल्ड इन कस्टडी। फेक इनकाउंटर का केस फॉल्स था, सरकार का फॉल्स केस था, और प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया।